घर की बहू ज्योति सास से बोली, मम्मी जी, घर के बर्तन साफ करने के लिए कम से कम एक काम वाली तो लगा ही दीजिए। बहू की बात सुनकर सास पुष्पा जी आंख दिखाते हुए बोली, देख बहू, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पर मेरे घर में नौकरानी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ज्योति ने भी बहुत ही धैर्य के साथ कहा, तो फिर ठीक है मम्मी जी। तो फिर आप लोग ऐसा करो कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर डिस्पोजेबल बर्तन में खाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, पहले कहा नौकरानी रखो, उसके बाद कहती हो कि डिस्पोजेबल में खाना शुरू कर दो। तो तू कान खोल कर सुन ले, हमारे घर में नौकरानी नहीं आएगी। तुम बहू हो, ये काम तुम्हारा है, और शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम हमें डिस्पोजेबल में खाना खाने के लिए बोल रही हो? सासू माँ पुष्पा जी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कही। इतनी तेज आवाज कि सुनकर एक बार तो ज्योति की हवा टाइट हो गई, पर फिर हिम्मत करके बोली, मम्मी जी, मैं भी इंसान हूँ। दिन भर इतना काम करते करते थक जाती हूँ। रात को घर आती हूँ तो सुबह से शाम तक के बर्तन मुझे मुंह चिढ़ा रहे होते हैं। तभी ननद कविता बॉस बनते हुए बोले, भाभी, यह क्या है? आप मम्मी से कैसे बहस किए जा रही हो? आपको शुरू से ही पता था ना कि घर में नौकरानी नहीं है, फिर जॉब करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी जो काम बहू का है वह बहू को ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और नहीं आएगा, समझिए आप। पर अपने झूठे बर्तन तो आप लोग साथ के साथ धोकर रख ही सकते हो ना? क्या ये सही है कि झूठे बर्तन सुबह से शाम तक किचन में यूं ही पड़े रहते हैं? पुष्पा जी ने फिर मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अच्छा, तो अब तू चाहती है कि हम लोग अपने झूठे बर्तन खुद धोएं? फिर तुझे किस लिए लाए हैं? और कान खोलकर सुन ले, इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। मैंने कह दिया सो कह दिया। यह कहकर पुष्पा जी ने बात को वहीं खत्म कर दिया। आज ज्योति के ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग थी, तो ज्योति को घर आते आते रात के 9 बज गए। आज वह कन्फर्म थी कि घर पहुंचते ही आज तो उसे सासू माँ की पक्का डांट पड़ने वाली है। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो थक हार कर घर में घुसी ही थी कि देखा तो मम्मी जी और पापा जी टीवी देख रहे थे। अमन बैठे हुए अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। ननद कविता फोन पर अपनी किसी सहेली से बतिया रही थी। यह देखकर ज्योति को लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, तो ज्योति चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी सासू माँ ने उसकी ओर घूर कर देखा। सास से नजर मिलते ही ज्योति की नजरें नीचे झुक गई। बस ऑफिस से थोड़ा लेट ही तो आई थी। उस पर ऐसा लगा जैसे कि वह बहुत बड़ा गुनाह करके आई हो। उसे डर लग रहा था कि कहीं बम अभी न फूट जाए। वो चुपचाप नीचे नजरें कर अपने कमरे में चली गई। उसने फटाफट कपड़े बदले, हाथ मुंह धोए और कमरे से निकलकर रसोई की तरफ जाने लगी। अमन की नजर उसकी तरफ ही थी। उसने इशारे इशारे में कह दिया कि उन्होंने खाना खा लिया हो। एक पल के लिए ये जानकर ज्योति को बड़ी खुशी हुई कि चलो, आज तो खाना तैयार है। नहीं तो पिछली बार तो उसका इंतजार करते करते रात के 10 बज गए थे। 10 भाषण और सुनने पड़े थे। कितना सुनाया था मम्मी जी ने। ज्योति बहू, तुम्हें जॉब करने की इजाजत तो तभी मिली थी जब तुमने कहा था कि तुम पहले घर का काम संभालोगी, लेकिन तुम्हारे तो अब पर ही निकल आए हैं। उसने खाना बाहर से मंगवाने के लिए कहा तो 2 लेक्चर और सुनने को मिल गए। अरे पैसा क्या कमाने लगी हो? हम पर अपने पैसों की धूस जमा हो गई। देखो, हम बाहर का नहीं खाते हैं। खाना तो तुम्हें घर में ही बनाना होगा, और ना ही किसी काम वाले के हाथ का बना हुआ खाएंगे।
फिर 10 साढ़े 10 बजे उसने आनन फानन में सबके लिए रोटी सब्जी बनाई थी। उसने भी 10 मिनट निकाल दिए दिए थे। मम्मी जी पापा जी खाना खाते जा रहे थे और उसे 10 बातें सुनाए जा रही थी। उसके बाद रात को झूठे बर्तन नहीं रखते। उन सबको धोते धोते 12 बज ही गए थे। तब जाकर के उसको बिस्तर नसीब हुआ था। पर आज यही चमत्कार कैसे हुआ कि खाना बन भी गया और उससे कोई बात भी नहीं सुनाई गई। वो मन ही मन खुश होते हुए रसोई में गई, परंतु रसोई में घुसते ही उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई। खाना बना नहीं था, बल्कि बाहर से मंगवाया गया था। पर उसके बावजूद भी जानबूझकर पूरी रसोई को फैला दिया गया था। देखकर ही लग रहा था कि जिस किसी ने भी खाना खाने के बर्तन रसोई से निकाले हैं, उसके मन में जरूर ये चल रहा होगा कि आज बहू को करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना रसोई ही फैला दी जाए। यहाँ तक कि जब खाना बर्तनों में परोसा गया था, तो भी पहले उसे स्लेब को खिलाया गया था, बाद में बर्तन में पहुंचाया। और जब उसकी नजर सिंक की तरफ गई, तो छोटे बर्तन देखकर रुलाई फूट गई। इतने सारे बर्तन! ऐसा नहीं है कि वो कामचोर है, पर क्या करे, सुबह घर से निकलती है तो उससे पहले घर का पूरा काम करके रसोई में जो बर्तन धोकर रख जाती है, तो वह बर्तन भी आने के बाद फिर से गंदे ही मिलते हैं। दिन भर घर में कुछ ना कुछ सब खाते पीते रहते हैं, पर बर्तनों को धोना कोई पसंद नहीं करता। और काम वाली बाई रखने को सासू माँ तैयार नहीं है। क्या है ना कि घर में बहू के आ जाने के बाद सास को नई नई परंपराएं याद आने लगती हैं कि रात को झूठे बर्तन रसोई घर में नहीं छोड़ने चाहिए। माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और सास ननद बर्तन मांज नहीं सकती, क्योंकि ये तो बहू का फर्ज है। आज भी ज्योति शाम को जब ऑफिस से घर आई, तो दोपहर के खाने के बर्तन तक उसे मुंह चिढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि मम्मी जी पापा जी ने सुबह जो नाश्ता किया होगा, तो वो बर्तन भी वहां पड़े पड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। कहाँ तो उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी, और कहाँ इन बर्तनों को देखकर अपने आप ही उसकी भूख भी मर गई। उसके बाद ही उसने बाहर आकर बात की थी, तो इतनी बहस हो गई। सबसे पहले रसोई की सफाई की और झूठे बर्तन धोकर रखे। उसके बाद बिना खाना खाए ही अपने कमरे में आकर लेट गई। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? अमन ने उसके पास आकर पूछा। भूख मर चुकी है मेरी, अब इंसान हूं मैं, मशीन नहीं हूं। आखिर इतना काम कैसे करूं? पता नहीं इस घर के लोग समझते क्यों नहीं। ज्योति ने आंसू बहाते हुए गुस्से से कहा। तो एक काम करो, कुछ दिन नौकरी छोड़ दो। अमन ने ज्योति को सलाह दी। अमन के कहने पर ज्योति ने कुछ दिन की छुट्टी ले ली और घर पर सबको कह दिया कि ज्योति ने नौकरी छोड़ दी है। उसके नौकरी छोड़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा सब लोग खुश हो गए। 2 दिन बाद अमन के पापा मम्मी को कहीं बाहर जाना था। तब उसके पापा ने अमन से कार की चाबी मांगी, तो अमन ने कहा, पापा मैं कार नहीं दे सकता, अभी थोड़ी देर में कंपनी से लोग आ रहे हैं कार वापस लेकर जाने के लिए। क्यों? कार वापस लेने क्यों आ रहे हैं? पुष्पा जी ने चौंकते हुए बेटे से पूछा। अब मम्मी, मैं भी क्या कर सकता हूँ, जितनी मेरी सैलरी है उस हिसाब से मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ज्योति तो नौकरी छोड़ चुकी है, तो बाकी के सारे खर्चे मुझे ही देखने हैं। ऊपर से कविता की शादी के लिए भी मुझे ही पैसे बचाने हैं। पापा की पेंशन से तो आपकी दवाइयाँ और छोटे मोटे सामान आ जाते हैं।
इसलिए मैंने कंपनी वालों से कार वापस ले जाने को कहा है। आप लोग बस या ऑटो से चले जाइए। यह सुनकर पुष्पा जी और उनके पतिदेव अनिल जी एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। इधर कुछ घंटे बाद अमन ने अपने दो दोस्तों के जरिए कार उसके घर पहुंचा दी। दूसरे दिन घर की डोरबेल बजी। कविता ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने डिलीवरी बॉय था। कविता वापस अमन के पास आई और बोली, भैया मुझे जरा 1500 रुपये देना, मैंने एक ड्रेस मंगवाया था तो उसका पेमेंट करना है। कविता की बात सुनकर अमन बोला, कविता ड्रेस मंगवाने से पहले पूछती तो सही, इतनी सारी ड्रेस तो है तेरे पास, फिर अलग से ड्रेस मंगवाने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत पड़ गई थी। भाई की नसीहत सुनकर कविता हैरानी से अमन की ओर देखते हुए बोली, भैया पहले तो आपने कभी मना नहीं किया, तो अब क्या हो गया। वो इसलिए बहन कि पहले मैं अकेला नहीं कमा रहा था, बल्कि ज्योति भी कमा रही थी। दो लोग कमा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। तभी पुष्पा जी बेटे पर व्यंग्य कसते हुए बोली, अरे तो क्या बहू के नौकरी न करने से घर में बिल्कुल गरीबी के दिन आ गए हैं, जो हर समय एक ही बात बोलता रहता है। अरे हमने भी घर चलाया है, तुम दोनों बच्चों को पाला है, लेकिन तेरे जैसी हालत तो कभी नहीं हुई, जबकि तेरी तो सैलरी भी अच्छी है। सही कहा मम्मी, आपने भी घर चलाया है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई क्योंकि तब जिंदगी किस्तों पर नहीं बीतती थी। आप ही सोचो, हमारे पास सुविधा कम थी पर सुकून तो था, लेकिन अब सुविधा है। कार, कविता की स्कूटी, यहाँ तक कि टीवी और फ्रिज सब लोन पर उठाए हैं। पेट्रोल का खर्चा भी बढ़ गया है, बिजली का खर्चा बढ़ गया, ऊपर से हर महीने बंधी बंधाई किस्त जाती है। आखिर अकेला कमाने वाला इंसान कितना करेगा। अमन बोले जा रहा था और सब चुपचाप सुने जा रहे थे। एक 3000 रुपए की बर्तन धोने वाली लगाने के चक्कर में आपने जो पैसा घर में आ रहा था उसको भी रोक दिया। अगर बहू परिवार को परिवार समझकर खर्च कर रही है तो आपको भी तो बहू को परिवार का हिस्सा समझकर काम में मदद कर देनी चाहिए। अब बहू जॉब नहीं कर सकती तो थोड़ा एडजस्टमेंट तो आपको भी करना पड़ेगा, अमन ने कहा तो सब लोग चुप हो गए। आखिर में पुष्पा जी ने खुद ही ज्योति को नौकरी करने की इजाजत दे दी। साथ ही साथ सफाई और बर्तन धोने वाली भी लगा ली। अब सब अपना अपना काम खुद करते थे। यहाँ तक कि पुष्पा जी भी ज्योति के आने से पहले पहले पूरे सब्जी वगैरह साफ करके रख देती थी। कविता भी काम में ज्योति की हेल्प करने लगी थी। दोस्तों, क्या अपनी माँ और बहन को सबक सिखाने के लिए अमन ने सही तरीका अपनाया? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।